Good morning, kids. How are you? I hope you are fine and safe at your home. Welcome to our हिंदी lecture. आज हम सेकेंड स्टैंडर्ड में हिंदी में हमारा जो फर्स्ट कविता थी, पहली कविता सोने जैसे दिन है इसके, उसका हम आज रिवीजन करेंगे। कल आपकी एग्जाम है ना, तो आज हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ओके, तो सबको अपनी बुक ओपन करके बैठना है। सबने बुक में लिख लिया है ना? तो पेज नंबर सब अपना बुक का निकालो। चलो पेज नंबर 10। ओके, तो उसके ऊपर हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले है कविता पढ़िए और खाली जगह भरिए। खाली जगह मुकुट हिमालय। क्या कैसा मुकुट था हिमालय का? ओके, ऊंचा। कैसा? ऊंचा मुकुट हिमालय। उजली सी खाली जगह की माला। उजली सी किसकी माला थी? नदियों की माला। किसकी माला थी? नदियों की माला। ऊंचा मुकुट हिमालय, उजली सी नदियों की माला। फिर हमारा सेकंड स्टेंजा है, बार बार क्या करती है? पग धोया। पग धोया करता। कौन बार बार पग धोया करता था? नील सिंधु मतवाला। नील सिंधु मतवाला है। ओके, ऊंचा मुकुट हिमालय, उजली सी नदिया की माला है, बार बार पग धोया करता, नील सिंधु मतवाला है। तो ये पूरी हमारी ध्यान से पढ़िए कविता, और उसकी जो खाली जगह है वो हमने यहाँ पे भरी। अभी है हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, बराबर है, विकल्प दिए हैं, उसमें से सही उत्तर हमें टिक करके निशान लगाना है। सही निशान लगाना। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे और आप तब तक अपनी बुक में रीड करो। चलो, तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि भारत देश का सोने जैसा क्या है? क्या है भाई भारत देश का सोने जैसा? तो हमें ऑप्शन दिया है रात, फिर है दिन, और नीचे दिया है सुबह। ओके, फिर दूसरा सवाल है, हमारे देश में किसके फूल खिलते हैं? किसके फूल खिलते हैं? चलो सबको आंसर लर्न करने हैं। हाँ, दुश्मनी के, फिर है नफरत के, और फिर है प्यार के। ओके, तो भाई किसके फूल खिलते हैं हमारे देश में? और हमारे देश को सोने जैसा क्या है हमारे देश में? क्योंकि भारत देश में सोने जैसा क्या है? रात है? नहीं। दिन है? यस, सोने जैसे दिन है। इससे क्या है? सोने जैसे दिन है हमारे देश में। हमारे देश में किसके फूल खिलते हैं? किसके फूल खिलते हैं? दुश्मनी के, नफरत के, प्यार के। किसके फूल खिलते हैं? तो के भाई प्यार के
के फूल खिलते हैं। ओके, तो ये हमारा था पेज नंबर 10 के ऊपर सही विकल्प पसंद करके खाली जगह पूरिए। अभी हम आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर। ओके, तो पेज नंबर 11 के ऊपर हम देखेंगे कि आपको दिया है, क्या दिया है कि पर्यायवाची शब्दों, जो सही पर्यायवाची शब्द है उसके सामने आपको राइट टिक लगाना है। तो सबसे पहले क्या है? सूरज, दूसरा है वर्षा, फिर है आकाश, फिर है पग। बराबर है? तो उसके सामने जो सही आंसर है उसके सामने हमें सही टिक लगाना है। तो अभी हम ऑप्शन लिखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, फिर है धूप, बारिश, फिर है धरती, आसमान, फिर है पैर, पानी। ओके, तो इसमें से जो सही उत्तर है उसके सामने हमें सही टिक लगाना है। तो सूरज यानी सूर्य, तो ये सही है, तो उसके सामने टिक लगाना है। वर्षा यानी धूप, नो, वर्षा यानी बारिश, उसके सामने सही टिक। आकाश यानी धरती, नहीं, गलत है, आकाश यानी आसमान। पग यानी पैर, तो कि भाई सही है, तो उसके सामने टिक। याद रखना है बच्चों, सूरज यानी सूर्य, वर्षा यानी बारिश, आकाश यानी आसमान, पग यानी पैर। ओके, तो ये आपको सही उत्तर का टिक लगाया हमने अभी। ओके, अभी हम सही संज्ञाएं लगाएंगे। क्या? सही संज्ञाएं। तो सही संज्ञा में क्या है? हमें पहले क्वेश्चन दिया है, जैसे कि मुंह, फिर नीचे दिया है चांदी, फिर है रंग। ओके, इस साइड में दिया है सुंदरता, फिर है ऊंचा, फिर है सिंधु, और हमें बीच में क्या दिया है? बीच में दिया है अनुनासिका। पहले भी मैंने समझाया था आपको कि अनुनासिका, अनुनासिक का मतलब क्या होता है? नासिक यानी अपना जो नोज होता है ना, नोज, उसके अंदर से जो हम उच्चार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और दूसरा क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार। ओके, तो ये हुआ हमारा अनुस्वार का चिन्ह और ये अनुनासिक का चिन्ह है। ओके, तो उसका हमें सही जो टिक है वो उसके सामने लगाना है। और यहाँ पे क्या है? मुंह, तो उसमें कौन सा है? अनुनासिक चिन्ह है, तो वहां से हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर चांदी में कौन सा है? अनुनासिक, तो उसके साथ। अभी रंग है तो अनुस्वार, अंदर गले
निकलते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक आप जब बोलो ना तो फील करना, ओके। अनुस्वार, सुंदरता, अनुस्वार, ऊंचा तो के अनुनासिक, सिंधु, अनुस्वार, ओके बच्चों। तो ये हुआ हमारा अनुस्वार और अनुनासिक, बराबर, सही संज्ञाएं लगाइए। अभी हम लगाएंगे कि का, की, को सही रीत से लगाएं। जैसे कि यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए है का, की, को और के। इसको हमें सही जगह पे लगाना है। तो यहाँ पे हम पहली खाली जगह हमारी है भारत, खाली जगह बात, बराबर है। दूसरा है जग, खाली जगह मात। फिर हमारा तीसरा है नदियाँ, सॉरी नदियों, खाली जगह मात, ओके। ये 3 खाली जगह हुई। दूसरी 3 खाली जगह है उपवन, खाली जगह फूल। अच्छे से समझना इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं। प्यार, खाली जगह फूल, सॉरी यहाँ पे पात है, उपवन के पात, उपवन खाली जगह पात। फिर है देश, खाली जगह नारा, ओके। तो अभी हमें यहाँ पे का, की, को, के लगा के ये जो पूरा है उसे जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या आता है, भारत, खाली जगह बात। तो भारत की बात, ओके। क्या आएगा, भारत की बात। फिर है जग, खाली जगह मात। तो जग को मात, क्या आएगा, जग को मात। नदियों, खाली जगह माता, माला। नदियों की माला, क्या आएगा, नदियों की माला। फिर है उपवन के पात, उपवन के पात। प्यार, खाली जगह फूल, प्यार के फूल। फिर है देश, खाली जगह नारा। तो ओके भाई, देश का नारा, ओके। फिर से रिवीजन करेंगे। भारत की बात, जग को मात, नदियों की माला, उपवन के पात, प्यार के फूल, देश का नारा, ओके। तो इसी तरह आपको भी अच्छे से रिवीजन करना है और अपनी रफ बुक में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारे शब्दार्थ, बराबर है। तो शब्दार्थ में आपको सही जो उसका उच्चारण है, मतलब कि जो उसका सिमिलर वर्ड्स है वो लिखना है, ओके। तो हम अभी यहाँ पे शब्दार्थ का रिवीजन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है पग, उसका मीनिंग क्या होता है, पैर। क्या होता है, पग यानी पैर। एग्जाम में आपको उसका उल्टा भी करके पूछ सकते हैं कि पैर मैंने पहले लिख दिया और बाद में आपको उसका सही लिखना है आंसर, ओके, सही उत्तर लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, पग। फिर है सिंधु, सिंधु यानी क्या होता है, सागर। क्या होता है, सागर। चलो फिर क्या है, मस्त है। आप
आपकी बुक में मस्त आंसर में लिखा है और मस्त मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन में पूछ लिया है, तो उसका सिमिलर वर्ड क्या होता है? मत वाला। क्या होता है? मत वाला। फिर है अनुपम। अनुपम यानी अनोखा। क्या होता है? अनोखा। फिर है पात। पात यानी पत्ते। क्या होता है? पत्ते। फिर है मात। मात यानी क्या होता है? हरा देना। हरा देना या तो फिर पराजित करना। पराजित करना। ओके, तो बच्चों ये हुआ हमारे शब्दार्थ जो हमने पहले भी किए। उसका उल्टा भी कैसे पूछ सकते हैं? देखो यहाँ पे आपकी बुक में इसको आंसर में दिया है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में पूछ ली है, तो ये भी बात आपको अच्छे से दोनों चीजें लर्न करनी है। ओके, चलो बच्चों अभी आ जाओ पेज नंबर 12 के ऊपर। बराबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह भरिए। ओके, तो खाली जगह में हमें योग्य आंसर उत्तर लिखना है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन में प्यारा, फिर है चक्र, फिर है तिरंगा, फिर है केसरिया, फिर है हरा, फिर है सफेद। ओके, तो ये हमें ऑप्शन दिया है। ओके, विकल्प दिया है। अभी हमें उसको सही खाली जगह के अंदर योग्य स्थान के ऊपर भरना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे कि यह हमारा खाली जगह है। ओके, फिर है हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर खाली जगह रंग है। ओके, बीच की पट्टी खाली जगह है। सोच के रखना, हाँ, देखे बिना सब। सबसे नीचे खाली जगह रंग है। सफेद पट्टी पर एक खाली जगह है। मुझे यह तिरंगा बहुत खाली जगह
लगता है। ओके, तो अभी हम सही जो उत्तर है वो इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा, यह हमारा क्या है भाई? तो के तिरंगा। क्या है? तिरंगा। देखो आपको उसके बाजू में तिरंगे का पिक्चर्स दिया है, चित्र दिया है ना, आपकी बुक के अंदर तिरंगे का चित्र दिया है। ओके, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। यह हमारा तिरंगा है। हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सबसे ऊपर तो के भाई सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग है। कैसा रंग है? केसरिया। सबसे ऊपर केसरिया रंग है। बीच की पट्टी खाली जगह है। बीच की पट्टी कैसी है? सफेद है। सफेद है। सबसे नीचे खाली जगह रंग है। सबसे नीचे हरा रंग है। फिर सफेद पट्टी पर एक क्या है भाई? चक्र है। अशोक चक्र जिसको हम बोलते हैं, चक्र है। मुझे यह तिरंगा बहुत लगता है। क्या लगता है? प्यारा। मुझे यह तिरंगा बहुत प्यारा लगता है। अगेन एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। यह हमारा तिरंगा है। हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। बीच की पट्टी सफेद है। सबसे नीचे हरा रंग है। सफेद पट्टी पर एक चक्र है। मुझे यह तिरंगा बहुत प्यारा लगता है। तो बच्चों, ये हुआ हमारे फर्स्ट लेसन का रिवीजन। आपको अच्छे से लर्न करना है और अपनी बुक में लिख के लर्न करना है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।